आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 37 अध्याय में और उसका 35 वचन में दाऊद राजा कहता है कि मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में देखेंगे जो अधर्मी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं और धोखेबाजी भी करते हैं। ऐसे लोग अधिक धनवान होते जाता है, बढ़ते जाता है और फैलते जाता है और उसके जीवन में कोई दुख, कोई ताड़ना और कोई परेशानी नहीं होती, वो फैलते जाता है। वही अगर हम धर्मी के जीवन को देखें, जब वो धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ता है, अच्छा ख्याल करता है, अच्छा सोचता है और चाहता है कि मैं अच्छा कार्य को करूं, अच्छे कार्यों को अंजाम दूं, मगर उसके जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है और रुकावट आते रहता है, तो क्या यह परमेश्वर करता है? क्या यह परमेश्वर के व्यवस्था ऐसा ही है? इसे अगर हम इस तरीके से अगर ध्यान से समझे, सबोपदेशक में दाऊद राजा का पुत्र सुलेमान कहता है, जो परमेश्वर की पराक्रमी बुद्धि अपने जीवन में रखता था, वह कहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख है, लाभ और हानि, आनंद और शोक दोनों रखा हुआ है। दिन है तो रात है, दोनों रखे हुए हैं और हर एक कार्यों का ठीक समय है और हर एक चीजों का ठीक खुशी और आनंद दोनों रखे हुए हैं। तो क्या होता है, जब अधर्मी जो लोग रहते हैं, वो जो अपने जीवन में अधर्म के काम करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके जीवन में परेशानी और वो ताड़ना या सजा तुरंत क्यों नहीं होती, या उसके जीवन में क्यों दुख नहीं आता? तो इसका कारण यही है कि जब वह छल करता है, बेईमानी करता है, तो उसके जीवन की जो बची हुई खुशियां रहती है, बचे हुए एक तरफ उसकी खुशियां हैं और एक तरफ उसके दुख और सुख दोनों मिलते हैं मनुष्य के जीवन में। जैसे भले बुरे ज्ञान के द्वारा मनुष्य के जीवन में स्टार्ट हुआ, वैसे एक हाथ में उसका सुख तो दूसरे हाथ में उसका मानो दुख है और दोनों का आना तय है। लेकिन जब अधर्मी लोग दुष्टता भरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तब उसके जीवन में जब दुख भरे जो कार्य को दूसरों के लिए करते हैं, तो उसकी जो अच्छाई रहती है, उसके अच्छे पल रहते हैं, अच्छे दिन रहते हैं, वह उसको आकर रोकता है। यह परमेश्वर का मानो अनुग्रह बनकर कार्य करता है और उसकी रक्षा करता है कि वह नाश ना हो, वह तुरंत वो खत्म ना हो। जब तक उसका अनुग्रह अर्थात उसकी खुशी, जब तक उसकी खुशी रहती है, तब तक वो नष्ट नहीं होता। उसकी खुशी उसका ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये कब तक करेगा? जब तक वो घड़ा, वो खुशी रूपी घड़ा, वो अनुग्रह रूपी घड़ा जब तक वो रहता है, वह तब तक सुरक्षित रहता है। लेकिन एक समय आता है कि उसके घड़ा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब उसके जीवन में अचानक विपत्ति आती है, अचानक क्लेश आता है। लेकिन जो धर्मी लोग रहते हैं, जब धर्मी लोग धर्म के काम करते हैं, तो उसके जीवन में भी क्लेश आता है, उसके जीवन में कष्ट आता है। ये क्यों होता है? भले हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्लेश आता है, फिर भी रुकावट आती है, फिर भी जबकि परम प्रधान परमेश्वर हमारा ही परमेश्वर है, हमारा पिता है, सबका बनाने वाला है, फिर भी जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो क्लेश आता है। यह कारण इसलिए है कि जब हम अपने पुराने जीवन में जब कोई ना कोई गलती किए रहते हैं, कोई ना कोई अपराध किए रहते हैं, कोई ना कोई हम छल किए रहते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से ही जब हम पैदा होते हैं तो अधर्म में पैदा होते हैं और पाप के द्वारा ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो पूरे तरीके से क्या होता है, जब जीवन में कोई गलती किए रहते हैं, वो हमारे सामने में आता है और वह क्या करता है, हमारे अच्छाई को कहता है, तू अच्छा मत कर, तू नेक काम मत कर, तू यह काम को अंजाम मत दे। कहीं ऐसा ना हो कि श्राप को टूटना पड़े, गलत चीजों को छोड़ना पड़े, अधर्म को छोड़ना पड़े। वो सारे चीजें जो बीते जीवन में किए हैं, वो उसके सामने में आ जाता है और रुकावट बनकर वह कार्य करता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग भले काम करना चाहते होंगे, आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो दुष्ट है आपको कई बार सताए होंगे, कई बार आपको गाली गलौज किए होंगे, कई बार आपको ईसाई भी बोले होंगे, कई बार आपको समाज के नाम पर धमकी दिए होंगे, जाति और रिश्ते के नाम पर धमकी दिए होंगे। उनके साथ कुछ नहीं होता है, या और भी बड़े बड़े दुष्ट और अधर्मी हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके साथ हो जाता है। जबकि आप प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब भी होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि आपके जीवन की कोई ना कोई गलती आपके सामने में आ जाती है। यह तब तक होता है जब तक आपका वो जो बुराई है उसका समय खत्म ना हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक कार्यों का ठीक समय रखा हुआ है। दुष्टों का अनुग्रह भी एक समय में खत्म हो जाएगा, धर्मियों का बुरा जो पिछले समय में किया है वो भी खत्म हो जाएगा। और जब
धर्मी लोगों का जो पिछले समय में किए हुए पाप खत्म हो जाएंगे, उसका समय खत्म हो जाएगा, तब बाकी समय में उसका अनुग्रह आशीष ही आशीष है और करुणा करुणा, दया ही दया है और बढ़ने का समय है, फिर गिरने का समय नहीं है। लेकिन वही अधर्मी है, उसका जब अनुग्रह का घड़ा समाप्त हो जाएगा तो वह अचानक नाश हो जाएगा। इसी को दाऊद राजा कहता है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलवंत देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, वह वहां है ही नहीं। अर्थात यह हुआ कि जो धर्मी व्यक्ति है वह तो बच गया, लेकिन जो अधर्मी है उसका समय समाप्त हो गया। उसकी जो रक्षा कर रहा था, उसके जो अनहोने कार्य के लिए जो रक्षा कर रहा था, बुराई करता जा रहा था, लेकिन उसके जो अच्छे जो अनुग्रह थे, खुशी का समय, एक और दुख है तो दूसरी ओर खुशी है, दोनों का समय है, लेकिन वो जो बुरे काम किया और जो उसके अच्छे वाला समय थे वो खत्म हो गया, वो अनुग्रह उसका खत्म हो गया, तब क्या हुआ, वो अचानक नाश हो जाएगा, क्योंकि वो उठ नहीं पाएगा, उसके लिए और कोई बैलेंस नहीं बचेगा जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसको बचा सके। लेकिन धर्मी के पास बहुत सारे बैलेंस बचा रहेगा और वह पूरे तरीके से क्या कर डालेंगे, अपने धर्म के कारण जयवंत हो जाएंगे। और क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर है वो धर्मी को टलने नहीं देता, ना ही गिरने देता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलिए। परमेश्वर आपको देखता है और वो जानता है और वो आपके हर एक बातों को स्मरण करता है। इसलिए हो सकता है आपके जीवन में ऐसे पल आ रहे हैं जिसे पूरे तरीके से आपको ऐसा लगता है कि अधर्मी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम धर्मी लोग डूब पा रहे हैं हमारे, जबकि परमेश्वर, हम नित्य प्रार्थना करते तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मगर ऐसा नहीं है, आगे चलकर आप देखेंगे, दाऊद कहता है आगे चलकर मैं क्या देखता हूं कि वो जो दुष्ट थे, जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, वो अचानक नाश हो गया, अचानक खत्म हो गया, अचानक वो चला गया। लेकिन धर्मी लोग लबानोन के नाई फूले फलेंगे और आशीषित होंगे करके। इसलिए निश्चय परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।